Good morning student, I am Shikha and you're watching Full Solution, your YouTube channel for income tax। हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्टरी वीडियो देख चुके थे। अब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी को आगे कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट किया जाता है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट एट्सेट्रा, म्यूनिसिपल टैक्सेस कैसे डिडक्ट होते हैं, ये सब हम लोग आगे जानेंगे। ओके, सो हाउस प्रॉपर्टी भी तीन तरह की होती है। सबसे पहला सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, जिस पे हम लोग को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ लेट आउट, जो हम लोग रेंट पे लेट आउट करते हैं, इस पे हम लोग को टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना पड़ता है। और नेक्स्ट इज़ इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़। इनहेरिटेड मतलब जो हम लोग को विरासत में मिलता है अपने फैमिली से, मतलब किसी के दादा परदादा घर बनाते हैं, उसके बाद उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, तो वो हो गया इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। या फिर पैलेस के केस में भी यही होता है ना, राजभवन जो होता है वो मिलता है बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, मतलब किंगडम में पास आउट होते जाता है। ओके, सो सबसे हम पहले हम लोग फॉर्मेट देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्या फॉर्मेट है। एग्जैक्ट यही फॉर्मेट है, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, इसी तरह से सो इस पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज़ नॉट नीडेड टू बी गिवन इन क्वेश्चन। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का एक फॉर्मेट होता है, वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक बार आ जाने के बाद हम लोग इसमें लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस को, और फिर नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। आफ्टर दैट वी विल डिडक्ट अंडर सेक्शन 24। ये डिडक्शंस या तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होंगे जो कि 30% डिडक्ट होता है, या फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल इन द सेंस, अगर हम लोग को हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हम लोगों ने बैंक से लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो सब इसमें डिडक्ट हो जाएगा, और लास्टली जो बचेगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। ओके, सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के बाद सबसे पहला चीज़ बनता है कि एनुअल वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर एनुअल वैल्यू नहीं निकालेंगे तो हम लोग अपने फॉर्मेट में आगे नहीं बढ़ सकते। इसको डिटरमाइन करने के लिए चार चीज़ों को कंसिडरेशन में रखना होता है। एक्चुअल रेंट, जो भी हम लोग को रिसीव कर चुके हैं या फिर रिसीव होने वाला है, रिसीव्ड और रिसीवेबल। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। वन बाय वन विल डील अबाउट दीज। Actual rent, as the name suggests, the rent received or receivable by owner of the house property। ओके, जब हम लोग लेट करते हैं हाउस प्रॉपर्टी तो जो हम लोग को रेंट मिलने वाला होता है दैट इज़ एक्चुअल रेंट। नेक्स्ट इज़ म्यूनिसिपल वैल्यू, द वैल्यू विच इज़ डिटरमाइंड बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ होती है, जैसे रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो हमारे घर का जो भी वैल्यू लगाती है वो म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस होता है। नेक्स्ट इज़ फेयर रेंट। फेयर रेंट जो भी आपकी लोकेलिटी में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसका एक सिमिलर रेंट होता है, थोड़ा बहुत कम बेसी पर लगभग सिमिलर रेंट होता है, तो वो होता है फेयर रेंट। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का जो भी रेंट होगा सिमिलर लोकेलिटी में वो होगा फेयर रेंट, कि हाँ इस मकान का कम से कम इतना रुपया तो होना चाहिए क्योंकि ये इस लोकेलिटी में है। ये हिसाब जो हम लोग लगाते हैं दैट इज़ कॉल्ड फेयर रेंट। नेक्स्ट इज़ स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट को डिसाइड करने वाला रेंट कंट्रोल एक्ट होता है। रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर कोई भी रेंटर को कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए, इसलिए स्टैंडर्ड रेंट तय कर दिया जाता है कि इससे ज़्यादा रेंट कोई भी नहीं ले सकता है आपसे, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड रेंट। नाउ एक्सपेक्टेड रेंट, एक एक्सपेक्टेशन सबको होती है कि हाँ हम अगर ये मकान बना दें तो इससे हमें इतना रेंट मिलेगा, तो एक्सपेक्टेड रेंट होता है म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में जो सबसे ज़्यादा होगा वो एक एक्सपेक्टेशन होता है हमारा कि इतना रेंट हमें मिलना चाहिए, दैट इज़ एक्सपेक्टेड रेंट। ओके, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए इस चीज़ को, कि फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में जो भी हायर होगा, ज़्यादा होगा वो, और फिर स्टैंडर्ड रेंट में, और वो जो वैल्यू आया है ये 1 नंबर में जो वैल्यू आया, और स्टैंडर्ड रेंट में जो भी कम होगा। ओके, फिर सेकेंड नंबर में जो वैल्यू आया और एक्चुअल रेंट में जो भी हायर होगा वो हमारा एनुअल वैल्यू होगा। इसको ऐसे नहीं समझते, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसको फिर समझने का कोशिश करते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट था उसको समझने के लिए एग्जांपल है। लेट अस सपोज फेयर रेंट हमारा 10,80,000 है, म्यूनिसिपल वैल्यू 8,64,000, स्टैंडर्ड रेंट इतना और एक्चुअल रेंट 4,00,000। ये हमें चार्ट में एकदम साफ साफ दिख रहा है कि कौन क्या वैल्यू है किसका। अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जो हमने पढ़ा था कि एनुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू में जो ज़्यादा है, तो फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू में जो भी ज़्यादा है, इसमें तो ये ज़्यादा है। ओके, तो नंबर 1 हो गया ये अमाउंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे कि ये जो नंबर 1 निकला है और स्टैंडर्ड रेंट में जो लो हो, तो ये है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट में और नंबर 1 में जो लो है, मतलब 10,80,000 में और 9,60,000 में जो लोअर अमाउंट है, दैट मीन्स ये, तो नंबर 2 ये हो गया।
अब स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो हाई है, इन दोनों में जो हाई है, दैट मीन्स ये 9,60,000। ओके, सो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू में हायर ऑफ ARB ये, ओके। फिर स्टैंडर्ड रेंट है तो एक्सपेक्टेड रेंट लोअर होना चाहिए, तो ये हो गया। और एक्चुअल रेंट जो है, और ग्रॉस एनुअल रेंट निकला 9,60,000। तो इस हिसाब से हम लोग निकालते हैं। आप लोग ये चीज़ को याद रखिए कि फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में जो ज़्यादा होगा वो अमाउंट, और स्टैंडर्ड रेंट से और वो जो अमाउंट निकला है उसमें जो कम होगा, ओके। और फिर स्टैंडर्ड जो अमाउंट हम लोग लिए अब उसमें और एक्चुअल रेंट में जो ज़्यादा होगा। हम 2-3 एग्जांपल का आपको यहाँ पे वीडियो में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ओके। एक ये एग्जांपल है, इसमें फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में कौन हाइयर है, तो ऑफकोर्स 10,80,000 हाइयर है। अब इस हाइयर अमाउंट और स्टैंडर्ड रेंट में कौन लोअर है, ये नंबर 1 में हम लोग सेलेक्ट किए थे, तो इनमें नंबर 1 में और स्टैंडर्ड रेंट में कौन लोअर है, तो ये लोअर है, तो ये नंबर 2 में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो नंबर 2 अमाउंट है उसमें और एक्चुअल रेंट में कौन हाइयर है, एक्चुअल रेंट इज दिस, इन दोनों में कौन ज़्यादा बड़ा है, तो ये बड़ा है। दैट मीन्स आवर एनुअल वैल्यू विल बी 9,60,000, जो कि आपको इसमें दिख रहा होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको समझने में बाद में कोई भी परेशानी ना हो। एक ही एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में विच एवर इज़ हाइयर, सो दिस वन इज़ हाइयर, डबल टिक कर लिए इसको। अब इस अमाउंट में जो ये हाइयर अमाउंट है इसमें और स्टैंडर्ड रेंट में विच वन इज़ लोअर, तो ये अमाउंट लोअर है। अब इसको हम लोग डबल टिक कर लिए क्योंकि अब हमको इस पर काम करना है। स्टैंडर्ड रेंट जो हम लोग सेलेक्ट हियर, एक्चुअल रेंट में कौन सा हाइयर है, तो ये अमाउंट हाइयर है दिस, तो दैट इज़ आवर एनुअल वैल्यू, ओके। किसी किसी क्वेश्चन में एनुअल वैल्यू डायरेक्टली दिया रहता है तो उसमें ये कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, पर अगर जिस क्वेश्चन में एनुअल वैल्यू नहीं दे के म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल वैल्यू ये दिया रहा है तो हम लोग को ऐसे करके कैलकुलेट करना होगा, ओके। सो ये था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो भी आप लोग को अब हमको भेजना होगा वो PDF में आप लोग देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस भी आपको सेंड किए जाएंगे, सॉल्व इट, ओके। थैंक यू।